दोस्तों नमस्ते। आपके अपने YouTube चैनल हिट में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज अपन चलेंगे प्रश्नावली 10.2 में। अपन ने 2 नंबर क्वेश्चन तक कर लिया। आज अपन का क्वेश्चन नंबर है 3। ठीक है दोस्तों, तो अपन क्या है कि क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चल रहे हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें क्या दे रखा है अपन को। एक त्रिभुज है एबीसी, उसकी माध्यिकाएं एडी बी व सीएफ बिंदु जी पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, जो 2 नंबर क्वेश्चन था ना वो सेम टू सेम है, बस इसमें सिद्ध करना है। ये अपन को दे रखा है एडी बी बटा 3/2 ए बी। ठीक है, ये इसको सिद्ध करना है और ये अपन को संकेत इसमें दे रखा है। ठीक है, अब देखो एक त्रिभुज क्या है एबीसी, तो अपन पहले क्या बनाएंगे, त्रिभुज बनाएंगे ए बी और सी। माध्यिकाएं क्या है इसमें ए डी, क्वेश्चन में दे रखा है ए डी बीई बीई सी एफ। ठीक है, सी एफ। ठीक है, बिंदु जी पर प्रतिच्छेद करती है। ये बिंदु हो गया जी। जो 2 के क्वेश्चन में था ना वो का वो चित्र है सेम टू सेम, वो का वो डायग्राम बना है और कुछ भी अलग नहीं बना है। ठीक है, अब देखो अपन को इसमें एक चीज लिखनी है। ये तो इतना हो गया, ये अपन को सिद्ध करवाना है। अब देखो अपन को इसमें क्या दे रखा है, योग दे रखा है। तो योग से संबंधित अपन की एक प्रमेय थी जो मैंने आपको बताया था कि इसमें नोट कर लेना, वो अपन लिखेंगे इसमें। ठीक है, ठीक है, तो दोस्तों अपन इसको लिखते हैं यहीं से। हम जानते हैं कि ठीक है त्रिभुज की ठीक है त्रिभुज की 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होता है। ठीक है, ये इसमें अपन स्टेटमेंट लिख देंगे। ठीक है, अब देखो, अब पहले देखो अपन त्रिभुज लेंगे ए जी बी, या कोई भी ले लो एक त्रिभुज आप। ठीक है, लेकिन अपन को जिसमें भाई इसमें अपन को ये दे रखा है संकेत दे रखा, तो संकेत के हिसाब से लेंगे ना। तो इसमें अपन ये त्रिभुज ले लेंगे, त्रिभुज ए बी जी से। ठीक है, अब देखो ए बी जी से तो इसकी कोई भी 2 भुजा लेंगे, जैसे ए जी प्लस बी जी, ये अपन को दे रखा है तो उसी हिसाब से ले लेंगे अपन ए जी प्लस बी जी। ठीक है, क्या होगा, बड़ी होगी भुजा कौन सी, ए बी से, और इसको अपन समीकरण नंबर दे देंगे ए। ठीक है, ये इतना समझ में आ गया कैसे करेंगे, पहले एक बार ये देखो, इतना समझ में आ गया तो फिर चलते हैं आगे की तरफ। ठीक है, ये तो हो गया। अब देखो एक और अपन के पास एक प्रमेय और थी। ठीक है, ये तो भाई हो गई। अब देखो माध्यिकाओं में से संबंधित भी है इसमें, ए डी बी, भाई ए डी है ये बी है, तो माध्यिकाओं से संबंधित एक प्रमेय और थी, क्या थी हमारे पास, उसको लिख लेंगे अपन ये। ठीक है, इस यहीं से लिख देता हूं मैं। ठीक है, तो माध्यिकाओं से संबंधित कौन सी प्रमेय थी, लिखेंगे हम जानते हैं कि त्रिभुज के, ये त्रिभुज है, इसका केंद्र बिंदु माध्यिकाओं को किस अनुपात में बांटता है, त्रिभुज का केंद्र माध्यिका को 2:1 में विभाजित करता है। ठीक है, अब देखो अपन को क्या निकालना है इसमें, ए जी
बीजी। देखो अपन को क्या लाना है इसमें, एडी बीई और 3/2 एबी। इस एबी को तो अपन को यहीं पे रखना ही है लास्ट में, ठीक है, एक साइड। तो अपन क्या लेंगे, देखो अपन अब इसमें वो ले लेंगे कि मान लो जैसे अपन ने ले लिया, पहले ले ली ये भुजा, ठीक है, ये माध्यिका ले ली कौन सी, एडीजी वाली, जिससे एडी का मान निकल के आ जाएगा वो इसमें लिख देंगे। तो अपन क्या, ये माध्यिका कैसे होगी, एजी, एजी अपॉन जीडी। एजी अपॉन जीडी कितना होता है, 2:1 या 2/1। ये भी मैंने लिखा है यहीं पे, माध्यिका को 2:1 में विभाजित करता है। अब देखो एजी का मान अपन को देख, और जीडी को अपन इसमें न तो इसमें दे रखा, न इसमें दे रखा, मान तो इसमें रखेंगे अपन, ठीक है, इसमें रखेंगे तो ये प्राप्त होगा, ठीक है। अब देखो इसका क्या प्राप्त होगा, एजी का मान हमें प्राप्त करना है, जीडी को अपन चेंज कर लेंगे। क्या चेंज कर लेंगे, जीडी को अपन क्या लिख सकते हैं, एजी बटा जीडी प्लस एजी बराबर क्या हो जाएगा, 2। एक तो है ही, और ये कितना हो जाएगा, एजी कितना है, 2, ये जाएगा 2। इसको आगे क्या लिख सकते हैं अपन, यहीं पे लिखूंगा मैं, एजी जीडी प्लस एजी, जीडी प्लस एजी, इसको क्या लिख सकते हैं, एडी बराबर क्या हो जाएगा, 2/3, ठीक। अब अपन यहीं से एडी का, एजी का मान निकालेंगे। एजी का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, एजी बराबर क्या हो जाएगा, इधर उधर गुणा हो जाएगा, 2/3 एडी। भाई एजी का क्यों निकाला, एजी का इसमें अपन मान रख सकते हैं, ठीक है, और एडी अपन को प्राप्त करना है, अपन एजी का इसमें मान निकाल दिया। अब क्या दे रखा है, बीजी, बीजी कौन सी दे रखा है इसमें, तो इस पर मैं, ठीक है, इसके बाद आगे यहां से कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो अब इस माध्यिका के बारे में लेंगे, ठीक है, तो बीजी और जी, बीजी बटा जी क्या होगा, 2:1, ठीक है। अब बीजी, बीजी और जी, तो बीजी का मान निकालना अपन को, बीजी, जी को अपन क्या लिख सकते हैं भाई, जी को अपन क्या लिख सकते हैं, बीजी प्लस जी, तो जी को अपन क्या लिख सकते हैं, जीई प्लस पीजी। तो इसका जी का मान तो कितना था, 1, और बीजी का कितना है, 2, वो लिख दिए। अब क्या हो जाएगा, बीजी बराबर क्या हो जाएगा, देखो आपको ये मान है ना, वैसे निकाल के नहीं दिखाना है, पे अपन डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसी प्रकार भाई जैसे इससे प्राप्त हुआ, एजी बराबर क्या प्राप्त हुआ हमें, 2/3 एडी, तो बीजी बराबर क्या होगा हमें, 2/3 बी, ठीक है। तो बीजी बराबर हमें क्या प्राप्त हो जाएगा भाई, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, बी, भाई इसको क्या लिख सकते हैं, बी, भाई बी जीई प्लस बीजी, इसको क्या लिख सकते हैं, बीई, तो बीई लिखेंगे तो इसको क्या लिखेंगे, 2/3। अब देखो एग्जाम में आपको ये पहला तो करके आना है, ठीक है, लेकिन ये दूसरा यहीं पे नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि ये अपन ने प्रमेय इसी वजह से तो लिखी है भाई, इस वजह से तो प्रमेय लिखी है। तो आपको क्या करना है, ये एग्जाम में क्या है, रफ कार्य के समान है, बाकी आप कर सकते हो, ये कोई बड़ी बात नहीं, चलो कर ही देना आप, ठीक है, क्योंकि आपकी फिर मिस्टेक हो जाएगी, आप कहाँ पे करोगे रफ कार्य, फिर अलग कर दोगे, ठीक है। ये इतना हो गया आपका। अब देखो अपन को क्या ज्ञात करना है, बीजी, क्योंकि बीजी का मान रखेंगे, और इधर क्या है, 2/3, तो इसको क्या भेज देंगे उस साइड, भाई बीजी को बीजी बराबर क्या हो जाएगा, 2/3 बीई, ठीक है, तो 2/3 बीई, बीजी का मान भी आ गया, एजी का भी आ गया, ये समीकरण हो जाएगी 2, और ये हो जाएगी समीकरण नंबर 3, ठीक है। अब एजी और बीजी का मान रखेंगे तो क्या प्राप्त करना होगा, वो आप यहीं पे देखते हैं। अब यहीं पे लिखेंगे समीकरण 2/3 का मान समीकरण 1 में रखने, ठीक है भाई, ये मान और ये मान इसमें रखेंगे,
ठीक है, तो अपन का देखते हैं ए जी बराबर क्या है 2/3 ए डी, इसकी जगह रख देंगे, मैं एक बार इसको दोबारा लिख देता हूँ यहीं पे, ए जी प्लस बी जी बड़ा होगा किससे, ए बी सी। अब यहीं पे अपन मान रखते हैं ए जी बराबर क्या है 2/3 ए डी, तो यहीं पे लिख देता हूँ 2/3 ए डी प्लस डी है, ठीक है। बीजी का मान क्या है 2/3 बी, ग्रेटर देन ए, ठीक है। अब इसमें 2/3 अपन कॉमन ले लेंगे, क्या आ जाएगा ए डी प्लस बी ई देन ए डी, इस 2/3 को इधर भेज देंगे तो क्या आ जाएगा ए डी प्लस बी ई बराबर ग्रेटर देन 2/3 को इधर भेजेंगे तो क्या आ जाएगा 3/2 ए बी, और ये हमें क्या करना है ए डी प्लस बी ई बराबर 3 ले ग्रेटर देन 3/2 ए बी, ठीक है। ये हो गया हमारा, ठीक है। अब देखो जैसे जैसे अपन को, अब इसमें पहले अपन ने योग दे रखा था, ठीक है, तो अपन ने क्या लिख दी पहले योग वाले क्रम में लिख दी, फिर इसका त्रिभुज बना दे भाई, ये त्रिभुज लेंगे तभी तो ये निकल के आएगा इसमें, ठीक है भाई। जोड़ने पर तो अपन ये भी जोड़ सकते हैं इसमें ए बी बी जी बराबर ए जी भाई लेस देन ए जी ग्रेटर देन ए जी, लेकिन तीन बनेंगे इसकी ऐसे, ठीक है, लेकिन अपन ने ये ले ली क्योंकि ये अपन को यहीं पे संकेत भी दे रखा है, ठीक है। अगर नहीं संकेत दे रखा तो अपन ऐसे सीधा अपन ऐसे नहीं कर पाते, ठीक है, उसका कुछ अलग, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ही आपको ऐसा दे रखा तो ऐसे ही करना है, ठीक है। फिर अपन वो दो माध्यिका वाले प्रमेय लिख लेंगे, दोनों पाद एक वाली, फिर उससे अपन ए जी और बी जी के मान निकाल लेंगे और अपन यहीं पे कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अब देखो दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर 4, सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज की दो माध्यिकाओं का योग तीसरी माध्यिका से अधिक होता है। अब इसमें दे रखा माध्यिकाओं का योग, ठीक है। अब देखो पहले अपन त्रिभुज बनाते हैं, ये क्या त्रिभुज ए बी सी, ठीक है। तो इसमें अपन माध्यिका ही भेजेंगे, ये हो गया माध्यिका, ये बिंदु हो गया डी, ये बिंदु हो गया ई और ये बिंदु हो गया, ये मान लेते हैं अपन केंद्र बिंदु जी, ठीक है। अब देखो अपन एक ही डायग्राम लेके चलेंगे ना तो अपन के सारे क्वेश्चन क्या है कि अपन को इजी लगने लग जाएंगे, ठीक है, और नाम भी एक से रखेंगे तो अपन को और इजी लगेंगे, ठीक है। अगर अलग अलग नाम देंगे तो अपन को मतलब ये लगेगा कि ये 10 क्वेश्चन नहीं है 15-20 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। और एक ही नाम देके चलेंगे तो अपन क्या करेंगे, अपना का ये क्या होगा कि इससे बहुत अच्छा अपन को बेनिफिट हो जाएगा, क्योंकि अपन का क्वेश्चन फिर इजी दिखने लग जाता है अपन को, ठीक है। अब जब आपको डायग्राम बनते ही ये समझ में आएगा कि ये पीछे दो क्वेश्चनों में वैसे बना था, ठीक है। अब देखिए त्रिभुज की दो माध्यिकाएं, कोई भी दो माध्यिका ले लो, जैसे बी ए डी है, वो तीसरी माध्यिका से क्या है बड़ी है, ठीक है, ये दे रखा है अधिक होता है, इसका मतलब ये है। अब देखो अपन इसमें भाई ये इसको 2:1 में बांटती है, ठीक है, लेकिन एक माध्यिका को क्या करते हैं अपन बराबर करते हैं, तो इसको नीचे किसी बिंदु तक मतलब अपन ने बढ़ा दिया, ठीक है, इसको अपन ने बिंदु मान लिया अपन ने के बिंदु, ठीक है, के तक अपन ने इसको बढ़ाया, तो इसको कितना बढ़ाया, ए जी जितना है ना उतना ही क्या है जी के है, ठीक है। आपको चित्र में दिखने से डायग्राम ऐसा लग रहा है कि ये दूरी है वो बड़ी है ये छोटी है, लेकिन अपन ने क्या बनाया है कि ए जी जितना है जितना क्या है जी के है, इसका जी डी का मान 1 था तो डी के का मान कितना होगा 1, ठीक है। ये भुजा इसके बराबर है, ठीक है, ये अपन ने रचना की है, ठीक है। अब चलते हैं अपन इसके क्वेश्चन की तरफ, तो इसके बारे में दिया हुआ और सिद्ध करना वो लिख देता हूं, फिर अपन उत्पत्ति आपको समझाता हूं। तो चलते हैं अपन आगे की तरफ। अब देखो दोस्तों
अपन ने इतना लिख दिया है, ठीक है। अब देखो पहले दिया हुआ अपन को त्रिभुज एबीसी की माध्यिकाएं एडी बीई व सीएफ बिंदु जी पर प्रतिच्छेद करती है, ठीक है। भाई ये एबी है, सी त्रिभुज है, इसकी माध्यिका है बीजी बीई, इसकी माध्यिका है सीएफ, इसकी माध्यिका है एडी, इसके मध्य बिंदु जी पर प्रतिच्छेद करते हैं, ठीक है। सिद्ध करना क्या है भाई, ये दे रखा हमें दो भुजाओं दो माध्यिकाओं का योग एडी और बीई, एडी और बीई किससे बड़ी होगी, इस सीसीएफ से बड़ी होगी, फिर बीईएफ सीएफ एडी से, फिर सीएफ एडी, ये माध्यिका ले माध्यिकाओं का दो का योग कर लिया, फिर एक के बराबर कर लिया, दो का योग कर लिया तीसरी के बराबर, तीसरी से बड़ा कर दिया, यही दे रखा है हमको, ठीक है, और कुछ नहीं किया। फिर देखो इस त्रिभुज में अपन ने रचना की थी एजी बराबर जी के, भाई ये एजी है उतना ही जी के है, ठीक है। एडी को अपन के तक बढ़ाया, ये एडी है, इसको अपन कहां तक बढ़ाया के तक, और बीके और सीके से मिलाया। अब देखो अपन आ गए करते करते उपपत्ति तक। उपपत्ति में क्या देखा है, त्रिभुज में दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर व आधी होती है, ठीक है। अब देखो अपन इसमें से दो डायग्राम लेंगे, पहले त्रिभुज ले लेंगे ए बी के और फिर त्रिभुज ले लेंगे ए सी के, ठीक है। अब अपन आगे चलते हैं उपपत्ति में। इतना तो ये तो अपन को दिया हुआ था, ये अपन को सिद्ध करना था, ये तो अपन को भाई माध्यिकाओं को बराबर कर लिया, रचना इसमें जो अपन ने की। उपपत्ति ये अपन को इसमें योग के बारे में समांतर भुजाओं के बारे में चलेंगे ना, तो अपन को जल्दी मतलब अब देखो आप अभी लेके चलता हूं, फिर उसके बाद आपको चलेगा। तो त्रिभुज ए बी के से, ठीक है। अब देखो ए बी के से, इसमें क्या क्या ले सकते हैं अपन, भुजा ए बी का मध्य बिंदु क्या है एफ, इसके माध्यम आगे लिखता हूं, आपको नीचे लिख के चलना, मैं लेकर आगे लिख रहा हूं। भुजा ए बी का मध्य बिंदु क्या है, एफ है, ठीक है। और एक का मध्य बिंदु क्या है, जी, ये भी लिखता हूं। भुजा एक का मध्य बिंदु क्या है, जी। भाई एक का मध्य बिंदु क्या है, जी है, ये एक है, इसका मध्य बिंदु क्या है, जी है, ठीक है। भाई ये भुजा अपन ने इतनी बढ़ाई है, तो ये इससे और कितनी दूरी होगी, ठीक है। तो ये पूरी एक के है, तो इससे इसका मध्य बिंदु क्या है, जी है, तो इसमें क्या हो जाएगा फिर एफ जी बराबर क्या हो जाएगा, बी के। भाई ये अपन ने ले लिया, ये इसके समांतर है, एफ जी क्या बी के समांतर, ठीक है। एफ जी बी के समांतर है, ये इसके नीचे लिख देंगे अपन, ये आगे लिख देना। आपको तो ये क्या बोर्ड पे अपन का कंप्लीट नहीं होगा इसलिए लिख रहा हूं, आपको जस्ट इसके नीचे लिखना है। तो क्या होगा, एफ जी किसके बराबर होगा, समांतर होगा, एफ जी समांतर होगा बीके की। इसी प्रकार जीसी भी बीके के समांतर होगा, तो जीसी समांतर होगा बीके की, ठीक है। ये तो हो गया इतना। अब चलते हैं अपन आगे की तरफ, और अब त्रिभुज लेंगे कौन सा, ए सी के, त्रिभुज ए सी के से, ठीक है। जो बातें इसमें लिखी वो इसमें लिखनी है। इसमें एसी भुजा का मध्य बिंदु क्या है, ई, इसको समीकरण 1 नंबर दे देंगे हम, ये समीकरण नंबर दे देंगे, ठीक है। इसमें एसी भुजा का मध्य बिंदु क्या है, एसी भुजा का मध्य बिंदु क्या है, ई है, ई, ठीक है। और भुजा एक के का मध्य बिंदु वही क्या है, जी, एक के का
मध्य बिंदु है, एक के का मध्य बिंदु क्या है, जी है। ठीक है, अब भाई ये लिया है, तब इसमें कौन सा लेंगे आप, ए के, ए सी के, इसमें क्या होगा, ये जीसी है, ये बीके था। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, जीई किसके समांतर होगा, सीके की। ठीक है, और फिर बीजी किसके समांतर होगा, सीके की। भाई इस बिंदु से ये लिया था तो इस बिंदु से ये लेंगे। ठीक है, ईजी किसके बराबर, जीई या ईजी। ठीक है, इसको क्या लिखेंगे, जीई समांतर किसके है, समांतर है, बराबर समांतर है बीके के। भाई बीके के नहीं, कि सीके के, सीके भाई जीई है। ठीक है, तो फिर बीजी भी होगा इसके समांतर। ये तो हो गया समीकरण नंबर 3। तो फिर 4 क्या लिखेंगे भाई, ये जस्ट आपको तो क्रम वाइज लिख के चलना, मैं तो ये बोर्ड पे मतलब ये पूरा आएगा नहीं इसलिए लिख रहा हूं। ठीक है ना, तो फिर जीई बराबर क्या है, सीके, तो बीई बराबर क्या है, बीई के समांतर किसके है, सीके। ये क्या हो गया समीकरण नंबर 4। भाई ये भी तो इसके समांतर होगा, बीई किसके समांतर होगा, सीके की। ठीक है, अब देखो अपन क्या करते हैं इसको आगे, समीकरण 2 है 4 से। ठीक है, थोड़ा सा पानी भी लेता हूं। अब देखो समीकरण 2 व 4 से हमें क्या प्राप्त होता है, ये देखो आप, अब 2 व 4 से हमें क्या प्राप्त होता है, इन भाई ये इसके समांतर है, ये इसके समांतर है, इस हिसाब से देखेंगे तो अपन को क्या प्राप्त होगा, बी जी सी के क्या होगा, समांतर चतुर्भुज। ठीक है, तो इसके आगे क्या लिखेंगे अपन, क्या है, बी के सी जी, जस्ट इसके आगे लिखेंगे बी के सी जी क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, बी के सी जी, बी के सी जी या बी जी सी के, कहीं से भी कुछ भी नाम दे दो। ठीक है ना, आएगा वही प्राप्त, बी सी जी के, या भाई बी सी तो नहीं दे सकते, बी जी सी के क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, फिर इससे हमें क्या प्राप्त होगा, देखो समीकरण 2 और 4 से हमें क्या प्राप्त हुआ, जीसी बराबर क्या है, सीके, जीसी बराबर बीई, और बीके और सीके, गलती कहां हो गई, जीसी बराबर, समीकरण 2 हमारी जीसी बराबर बीके, जीसी बराबर बीके, और समीकरण 4 है हमारी बीजी बराबर, सॉरी ये आएगा बीजी बराबर आएगा, बीजी बराबर आएगा, ये बीजी के समांतर है केसी। ठीक है, ये बीजी के समांतर है केसी। ठीक है, और फिर बीई के समांतर है सीके। ठीक है, और जीई के, सॉरी जीई के, ये एक सही था, ये मैंने गलती करी। ठीक है, अब देखो अपन को यहीं से क्या प्राप्त हो रहा है, एक जगह से अपन को प्राप्त होगा, ऐसे मान जैसे इसमें देखो इक्वेशन कहीं पे गलती हो गई है हमारे से, समीकरण 1 हमारी एफ जी समांतर बी के, एफ जी समांतर है बी के लिए, दूसरी अपन की जीसी समांतर है बी के लिए, तीसरी है अपन की जीई समांतर है, जीई समांतर है केसी के, चौथा हमारा बीजी समांतर है केसी के। तो बीजी समांतर है केसी के या सी के। फिर अपन इन दोनों से अपन को क्या प्राप्त होगा,
समीकरण 2 और 4 से, 2 और 4 से हमें प्राप्त होगा जीसी बराबर बीके बराबर है, वो हो जाएगा जीसी भाई, जब ये समांतर चतुर्भुज बन रहा है तो बी के बराबर क्या होगा हमें जीसी, और बी के सी बराबर क्या होगा बीजी भाई, ये तो होगा, इसके बराबर तो ये हो जाएगा, और इसके बराबर ये समांतर चतुर्भुज है तो इसका मतलब ये होगा ना बी के बराबर क्या होगा जीसी, बी के बराबर क्या होगा जीसी। ठीक है, एक तो ये प्राप्त हो गया बी के बराबर जीसी, दूसरा क्या प्राप्त होगा बीजी बराबर क्या होगा सीके। भाई ये समांतर चतुर्भुज है बी जी सी के, ये अपन ने लिखा नहीं है बी के सी जी, भाई इधर से दे लो चाहे नाम या इधर से दे लो, नाम तो बराबर ही है, किधर से भी दे लो, ये भुजा इसके बराबर है और ये भुजा इसके बराबर, क्योंकि ये क्या है समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा इसको मिटा देता हूँ यहीं से, और फिर यहीं से अपन सिद्ध करना मिटा देता हूँ मैं, फिर लिखते हैं अपन। ठीक है ना, छोटा सा एक डायग्राम किसी भी साइड से अपन मिटा देते हैं, इस साइड से मैं उत्पत्ति को वहीं से मिटा रहा हूँ। ठीक है, आप एक स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं इसको मिटा रहा हूँ उत्पत्ति को, जस्ट इससे आगे अपन करेंगे। ठीक है ना, और ये अपन को मान याद रखने हैं, ये डायग्राम मिटा दूंगा, चलो ये मिटा देता हूँ दिया हो। ठीक है ना, दिया हो अपन के काम भी नहीं आएगा, और रचना, रचना में कुछ काम आ सकता है क्या हमारा, रचना में काम आएगा। ठीक है, लेकिन ये मिटा देता हूँ। ठीक है, ये अपन के काम आएगा। ठीक है ना, अब देखो ये अपन तो हो गया इतना, अब देखो अपन क्या करेंगे, एक परमें और हमारी वो परमें लिखेंगे, परमें से क्या होगा भाई ये इसके समांतर है। ठीक है, तो ये भुजा फिर क्या हो जाएगी आधी हो जाएगी। ठीक है भाई, त्रिभुज में क्या होता है कि दो भुजाओं वाले, ये भुजा ये त्रिभुज है। ठीक है, इसको अपन यहीं से मिलाएंगे तो ये क्या हो जाती है आधी हो जाती है। देखो एक बार मैं लिख देता हूँ, उसके बाद आपको पता चलेगा कि क्या कर रहा हूँ। तो वो अपन में लिखेंगे, हम जानते हैं कि त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं, ऊपर लिख देता हूं मैं इसके जस्ट। ठीक है, चलो नीचे लिख दे, किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के क्या होती है योग वाली लिखनी है, योग योग वाली लिखनी है, ये तो लिखी दी थी अपन ने, योग योग किन्हीं दो भुजाओं का योग, सॉरी किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी से देखो होता है भाई। ये पर में तो अपन ने काम ले लिए इसे, अब अपन तीसरी दो भुजाओं को योग करके तीसरी भुजा के बराबर लेके आएंगे। तो देखो अपन को क्या करना है इसमें, पहले देखो अपन इसमें त्रिभुज लेंगे, कौन सा त्रिभुज बी के जी। ठीक है भाई, ये समांतर चतुर्भुज बना है, इसमें लेंगे एक त्रिभुज पहले ये लेंगे, त्रिभुज बी के जी से। ठीक है, तो बी के जी से क्या लेंगे बीजी प्लस जी के, बीजी प्लस जी के क्या बड़ा होगा बीके से। ठीक है, अब देखो बीजी और जी के बराबर बीके हो गया, बीजी प्लस जी के इनसे किससे बड़ा है बीके से। अब देखो जी के बराबर क्या लिख सकते हैं अपन यहीं से ए जी, और बीजी बराबर क्या लिख सकते हैं अपन, बीजी बराबर लिख सकते हैं अपन सी के। ठीक है, इसमें लिखेंगे अपन अब
बीजी की जगह तो अपन लिखेंगे बीजी, जीके की जगह अपन क्या लिखेंगे एजी। ठीक है, अब देखो अपन क्या बच गया हमारे पास बीके, तो बीके के बराबर क्या है जीसी। ये अपन ने क्यों लिखा, ठीक है ना, यही आप देखना है। अब देखो अपन ने त्रिभुज ये लिया है बीजी, जीके और सीके, अपन ये लेते तो भाई जीसी इसके बराबर है बीके के, ठीक है भाई, बीके के बराबर ही तो है ये जीसी, और जीके किसके बराबर है, ये जीके है इतना बड़ा, ये किसके बराबर है, एजी के बराबर है, ठीक है, और बीजी किसके बराबर है, बीजी खुद अपनी जगह ही है, ठीक है। अब देखो, अब अपन इसमें क्या लगाएंगे, ये माध्यिका लेंगे अपन, ठीक है, ये माध्यिका के बारे में, अब अपन इस माध्यिका को लेंगे, इसको सोल्व करेंगे यहीं पे आगे, ये पूरी माध्यिका ले लेंगे, इसका अनुपात क्या होगा बीजी बटा जीई बराबर क्या जाएगा 2:1। अब देखो बीजी का अपन को मान निकालना है कि जीई का, ठीक है, तो जी को अपन क्या लिख सकते हैं बीजी प्लस जी, चलो क्या लिख देंगे बी बराबर, तो बीजी बराबर इस जी को दरमियान देंगे भाई, इसको अपन थोड़ी देर पहले अपन ने निकाला था, एक बार निकाल के बताता हूँ आपको, ये रफ कार्य है, ठीक है, इसमें दिख के नहीं आना अपन को, ठीक है, यहीं पे तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ एक बार, बीजी बराबर क्या होगा 2/3 बीई, ठीक है। अब कैसे होगा वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, मैंने सब क्या आपको बताया है ये पहले, लेकिन आपको एक बार दोबारा बता देता हूँ। जैसे देखो यहीं पे बता देता हूँ, बीजी नीचे क्या था जी, जी को अपन क्या लिख सकते हैं बीजी प्लस जी, बीजी प्लस जी बराबर क्या है 2 ये कितना हो जाएगा मान 3, इसके बराबर क्या सकते हैं बी, ये लिखा मैंने, ठीक है भाई, बी ही लिखेंगे, बी को इधर गुणा कर देंगे, ठीक है, ये लिख दिया, ठीक है। ये समीकरण क्या होगी नंबर 1 2 3 4, समीकरण नंबर मान लो 5, ठीक है। ऐसे इसी प्रकार ये तो बीजी है, अब एजी का इसी प्रकार कर लेंगे, ठीक है, एजी का क्या कर लेंगे, एजी का अपन कर लेंगे भाई, बीजी की जगह अपन लिख देंगे 2/3 बीई सीडी, हाँ तो एक बार आप अब आपके अब लिखते हैं एजी के बराबर, एजी के बराबर अपन क्या लिख सकते हैं, ये क्या रहा एजी, एजी के बराबर अपन लिख सकते हैं एजी बराबर अपन क्या लिख सकते हैं इसमें, एजी के बराबर अपन क्या लिख सकते हैं भाई 2/3 बराबर क्या लिख सकते हैं ए के एडी, ये लिख सकते हैं अपन, ठीक है भाई। एजी के बराबर क्या लिख सकते हैं, एजी बराबर 2/3 एडी, इसके बराबर ये, ठीक है, और क्या रह गया फिर जीसी, ठीक है, तो जीसी बराबर क्या लिख सकते हैं अपन, अब भाई जीसी को भी ले लेंगे, तो जीसी बराबर अपन लिख देंगे इसमें 2/3, इसी प्रकार भाई जैसे ये एजी का मान प्राप्त हुआ हमें, एजी कौन सा है ये, अब सीजी बराबर भी लिख देंगे अपन, जीसी या सीजी एक ही बात है, तो जीसी बराबर क्या होगा 2/3 सीएफ, ठीक है। अब देखो ये 5 दे दिया, इसको नाम दे दिया अपने 6, ये दिख रहा है क्या, मैं एक मिनट देख लेता हूं, दिख रहा है, इसको मान दे देंगे अपन 6 नंबर, ठीक है, 7 सॉरी इसको दे देंगे अपन 7। अब देखो आप सोचोगे अब आपने ये ऐसे क्यों बनाया बीजी एजी जीसी, ये तो अपन ने क्या ली थी एजी इसकी भी ले ली थी, और जीसी फिर ये बच गई भाई माध्यिका, ये भी ले ली, बीजी ले ली, एजी ले ली, तो ये सीजी इसके बराबर अपन ने कर लिया, बीजी का मान रख देंगे इसमें बीजी की जगह, फिर एजी का रख देंगे एजी की जगह, फिर जीसी का, ठीक है। अब मैं इसको यहीं पे रख कर देता हूं और ये मान रख के आपको सॉल्यूशन बता देता हूं। अब देखो बीजी बराबर क्या है 2/3 बीई, 2/3 बीई प्लस, ठीक है,
एजी बराबर क्या है 2/3 एडी, दो बटा तीन एडी। फिर क्या है जीसी, जीसी बराबर क्या है 2/3 सीएफ, 2/3 सीएफ। इसमें क्या लेंगे अपन 2/3 को, क्या बच जाएगा बीई प्लस एडी 2/3 सीएफ। 2/3 से कट जाएगा, क्या बच जाएगा बीई प्लस एडी सीएफ। यही अपन को क्या करना था, सिद्ध करना था। तो अब देखो इसमें क्या दे रखा है बीई, ये दे रखा ईडी, इन दोनों का योग है, ठीक है, किसके सीएफ से बड़ा, ठीक है, यही अपन को याद करना है, ठीक है दोस्तों। अब अपन क्वेश्चन नंबर चलते हैं 5 की तरफ, ठीक है। तो मैं इसको मिटा के और क्वेश्चन नंबर आपको 5 की तरफ लेके चलता हूं। अब देखो दोस्तों ये है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है एक त्रिभुज एबीसी की माध्यिकाएं एडी बीई व सीएफ बिंदु जी पर प्रतिच्छेद करती हैं, ठीक है। ये अपन को सिद्ध करना है, इसमें दे रखा है। अब देखो पहले इसका अपन बनाएंगे डायग्राम, ठीक है। ये क्या है ए बी और सी, माध्यिका क्या है एडी बीई और सी है, ठीक है। और ये किस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं बिंदु जी पर। अब देखो ये तो अपन का बन गया डायग्राम, जैसा अपने दे रखा वैसा अपन बना लिया। अब देखो इसके बारे में लिखते हैं अपन, दिया हुआ अक्षर से पहले तो पहले लिखते हैं दिया हुआ क्या है त्रिभुज एबीसी में क्या है माध्यिकाएं हैं, त्रिभुज एबीसी में एडी बीई व सीएफ माध्यिकाओं का प्रतिच्छेद बिंदु जी। भाई त्रिभुज एबीसी में एडी बीई व सीएफ की माध्यिकाओं का प्रतिच्छेद बिंदु क्या है जी है, जितना दे रखा उतना ही लिखा हमने, फिर सिद्ध करना। सिद्ध क्या करना है, ये पूरा ऐसे एज इट इज लिख देंगे 4AD प्लस बीई प्लस सीएफ ग्रेटर देन 3AB BC, भाई ये पूरा यही लिख रहे हैं, ठीक है, प्लस सी, ठीक है, इतना हो गया। अब लिखेंगे अपन इसके बारे में, उपपत्ति के बारे में पढ़ेंगे, उपपत्ति, ठीक है। अब उपपत्ति के बारे में पढ़ेंगे, अपन त्रिभुज लेंगे, ठीक है। अब त्रिभुज BGC पहले ये ले लेंगे, फिर ये ले लेंगे, फिर ये ले लेंगे। तो अपन पहला त्रिभुज लेते हैं BGC, त्रिभुज BGC से, ठीक है। लेकिन इससे पहले अपन एक पर में लिखते हैं उसके बारे में, ठीक है, उपपत्ति में एक पर में लिखते हैं। हम जानते हैं कि वी नो दैट, ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं इसे, लेकिन हम जानते हैं कि किन्हीं त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी से बड़ा होगा, ठीक है। भाई इसमें योग के बारे में दे रखा है तो अपन ने योग के बारे में लिख लिया है, ठीक है।
ठीक है दोस्तों, भाई तीसरी भुजा से क्या होता है, अधिक होता है, ठीक है, ये भी लिखा हुआ। फिर अपन त्रिभुज लेंगे पहले, बीजीसी, त्रिभुज बीजीसी से, ठीक है। अब देखो दो भुजाओं का योग, ये त्रिभुज लिया अपने पूरा बीजीसी, तो बीजी प्लस जीसी बराबर, भाई बीजी प्लस जीसी बराबर क्या है, बड़ी क्या इससे बीसी। अब आप सोचोगे भाई बीसी क्यों लिया, बीसी को भी इसमें जोड़ सकते थे, भाई बीसी इसलिए लिया अपन ने क्योंकि बीसी अपन को ये बराबर दे रखा है, ठीक है। अब देखो अपन बीजी का क्या लगाएंगे, माध्यिकाओं का अपन, तो माध्यिका बीजी क्या होता है, 2 अनुपात 1, इसको बीजी को, अब इसका क्या करना है अपन को, अपन डायरेक्ट लिखना है, ठीक है। क्या लिखना है, बीजी को अपन क्या लिख सकते हैं, 2/3 बी प्लस जीसी को अपन क्या लिख सकते हैं, 2/3 क्या लिख सकते हैं, CF, बीसी को बीसी रहने दें। अब देखो मैं आपको ये बीजी बराबर क्या होता है अपन में, वो अपन को आपको मैं बता देता हूँ। बीजी का क्या लिख सकते हैं अपन, यहीं पे ये रफ कार्य समझ लेना, तो बीजी बराबर, बीजी माध्यिका क्या होता है, बीजी जी बराबर क्या, 2/1, भाई अनुपात में यही होती है बीजी और जी। अब देखो बीजी को अपन ने रखना मान, तो बीजी को तो अपन ऐसे कैसे रखेंगे, जी को क्या लिख सकते हैं, जी को अपन लिख सकते हैं बीजी प्लस जी बराबर 2/3, भाई जब भी इन दोनों माध्यमों का योग आ जाएगा तो 3 ही आएगा नीचे, ठीक है, चाहे कभी ऊपर हो चाहे नीचे हो, ठीक है। अब बीजी को अपन क्या लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, बीजी और जी को बीई बराबर 2/3, इसको क्या लिख सकते हैं, बीजी को लिख सकते हैं 2/3 बीई। इसी प्रकार अपन ने ये लिख दिया, भाई बीजी का ये पूरा लिया है तो इसका 2/3 गुणा तो किया, तो अब जीसी है ये भी यही है, इसका पूरा नहीं है सी है तो इसका 2/3 गुणा, तो समीकरण नंबर, ठीक है। इसी प्रकार अब देखो त्रिभुज ये तो हो गया, अब ये ले लेते हैं, चाहिए ले लो, कोई पहले ये ले लेते हैं, बी ए जी, त्रिभुज बी ए जी से, ठीक है। अब बी ए जी से लेंगे तो बीजी प्लस ए जी बड़ा किससे होगा, ए बी से, भाई वही बात, ए बी क्यों लिया है, ए बी इसमें अपन को दे रखा है इसीलिए, ठीक है, और बीजी और ए जी इसमें देने रखा। अब बीजी की जगह अपन क्या रख सकते हैं, भाई बीजी की जगह अपन थोड़ी देर पहले रखा है, क्या रखा है, 2/3 बी, तो वो भी फिर वापस 2/3 बी प्लस ए जी कहाँ है, ये रहा, तो इसको क्या लिख सकते हैं, ए डी 2/3 ए डी, और ए बी को ए बी, समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब त्रिभुज कौन समझ गया, ये ए जी सी, त्रिभुज ए जी सी से, ठीक है। ए जी से क्या लिखेंगे, ए जी प्लस जी सी, ए जी प्लस जी सी बड़ा किससे होगा, ए सी से, ए सी अपन को इसमें दे रखा है, चाहे सी ए लिख दो चाहे ए सी लिख दो, ठीक है। अब देखो ए जी का मान क्या है, ए जी का मान ये पे निकालना है, 2/3 ए डी, जीसी का क्या है, जीसी का ये पे लिखा 2/3 सी एफ, बड़ा किससे होगा, सी, समीकरण नंबर 3, भाई ये इतना तो अपन को करना ही पड़ेगा। अब देखो ये जो मान प्राप्त हुए ना बीजी ए जी ये, ठीक है, इन तीनों समीकरणों को अपन क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है। समीकरण 1 व 2 व 3 का योग कर देंगे,
ठीक है, तो देखो ये बायां पक्ष है ना, इसको पहले जोड़ लेंगे, ठीक है, इसको एक साइड जोड़ेंगे, तो 2/3 बीई प्लस 2/3 सीएफ प्लस, भाई बाएं पक्ष को एक साइड जोड़ते हैं, फिर इसको ले लेंगे इसे समीकरण 2 का, 2/3 बीई 2/3 एडी प्लस ये क्या है 2/3 एडी प्लस 2/3 सीएफ 2/3 सीएफ बड़ा किससे है, बीसी एबी और सीए, बीसी प्लस सीए एबी प्लस सीए, ठीक है। अब देखो इनको अपन क्या लेंगे भाई, ये 2/3 बी, इनको अपन लेंगे पहले भाई 2/3 को ले लेंगे, ठीक है, 2/3 को ले लेंगे, क्या होगा बीई, बीई एक तो ये है और एक ये कितना हो जाएगा 2b, ठीक है भाई 2 तो जाएगा ये, ठीक है, प्लस ये 2, ये सीएफ बच जाएगा, एक सीएफ ये रहा तो 2 सीएफ, ठीक है, फिर क्या बच जाएगा बी होगा, सीएफ एडी बच जाएगा, तो ये 2 भी एडी भी क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, कोष्टक ये क्या आ जाएगा बीसी प्लस एबी प्लस सीए। अब देखो अपन को क्या चाहिए, इधर तो 4 उस साइड देंगे, तो 2 को बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 4, ठीक है, 4 बीई/3 प्लस भाई इस 2 को कॉमन और लेंगे 4 आ जाएगा बाहर, सीएफ प्लस एबी बीसी प्लस एबी प्लस सीए, फिर इस 3 को उधर गुणा कर देंगे, इधर भाग में इधर चले जाए गुणा में, तो 4 बीसी प्लस सीएफ प्लस एबी इंटू 3 बीसी प्लस एबी प्लस सी, ये क्या हो रहा है प्रूफ भाई, 4 एडी एडी बीई बीई है भाई, ई चल रहा है ना, बीई प्लस सीएफ सीएफ 3 एबी एबी बीसी बीसी सी, ये क्या हो गया आंसर, मतलब इतनी सीधा, ठीक है दोस्तों। बाकी अपन के क्वेश्चन बच गए 6 7 8 9, वो कल करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। आज का अपन सेशन यहीं पे ही समाप्त करते हैं। जय हिंद जय भारत।